नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको खेती एवं खेती के प्रणाली के बारे में पूर्ण जानकारी बताया था और उसके बाद मैंने पीएटी के बारे में पूर्ण जानकारी भी बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको खेती के कुछ विशेष प्रकार के बारे में बताऊंगा या खेती से संबंधित कुछ विशेष शब्दों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि हमेशा चाहे छोटा एग्जाम हो या कृषि के बड़े एग्जाम हो, यहाँ से हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों, मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को मिस ना करिएगा, क्योंकि इससे हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एबोरिकल्चर के बारे में बताता हूँ। तो एबोरिकल्चर यानी कि वृक्षों एवं झाड़ियों की खेती, यानी ऐसे वृक्षों एवं झाड़ियों की खेती जिससे गोंद मिलता है और माल्ट मिलता है और इससे गोंद तैयार किया जाता है। नंबर 2 में क्या आता है? एग्री सिल्वीकल्चर। तो एग्री सिल्वीकल्चर यानी कि इस खेती में कृषि फसलों के साथ साथ वानिकी फसलों को भी उगाया जाता है, जिससे वानिकी फसलें मिलती रहे और उससे जो लकड़ी मिलेगी वो कृषि में उपयोग आएगी। तो ज़्यादातर इसमें ऐसे पौधों को उगाया जाता है, जैसे यूकेलिप्टस है या टीक का पौधा है या सागौन का पौधा है। ऐसे ऐसे पौधों की इसमें खेती की जाती है। अब इसके बाद नंबर तीसरा आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे बी कीपिंग कहते हैं, और इसके अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती में मधुमक्खी का पालन से लेकर उसका लास्ट तक शहद निकालना और कैसे उसकी प्रोसेसिंग करना है और कैसे उसको स्टोरेज करना है और कैसे उसका निर्यात करना है, ये सारी जानकारी इसमें विस्तार से अध्ययन किया जाता है। और नंबर 4 में क्या आता है? एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर के अंतर्गत ऐसी फसलें आती है जिसके अंतर्गत समुद्र जीव की खेती आती है। अब समुद्र जीव में बहुत सारे, जैसे मत्स्य पालन है और फिर एल्गी है, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है और इनकी खेती भी की जाती है जिससे उत्पादन मिल सके। अब इसके बाद में आता है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में वृक्ष एवं झाड़ियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें इस प्रकार की वृक्ष एवं झाड़ियाँ आती हैं जो फेंसिंग के लिए उपयोग होते हैं और सजावटी के लिए भी उपयोग होते हैं, जैसे बाड़ के लिए लगाए जाते हैं। इसके बाद में आता है सिट्रीकल्चर। तो सिट्रीकल्चर के अंतर्गत नींबू वर्गीय फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। जैसे नींबू वर्गीय फल की हम बात करें तो नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है और माल्टा है। तो ऐसे कई प्रकार के इसमें जितने भी सिट्रस वर्ग के पौधे हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सिट्रीकल्चर में इसी का अध्ययन किया जाता है और कैसे स्टोरेज करना है और कैसे फल को निर्यात करना है। जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है संतरा में, क्योंकि संतरा यदि मौसम का प्रभाव ज़्यादा होता है, जैसे कोहरा पाला, तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इन सब से कैसे बचाव किया जाए, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती किया जाता है, जैसे कट फ्लावर की या फिर पूर्ण फ्लावर की खेती की जाती है। तो इसमें फूलों को उत्पादन से लेकर निर्यात तक या किस देश में निर्यात कैसे किया जाता है, जैसे विश्व में सबसे बड़ी फूलों की मंडी है नीदरलैंड, तो यहाँ भी किस प्रकार से निर्यात किया जाता है, ये पूर्ण जानकारी इसमें का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ऐसी ऐसी खेती का अध्ययन किया जाता है, इसमें घोड़ों का पालन किया जाता है और वो भी सवारी के लिए। और हार्टिकल्चर में समुद्र के अंदर कैसे पौधों की खेती की जाती है या कैसे जीवों की खेती की जाए जिससे उत्पादन मिले, तो इस प्रकार का इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर इंटरकल्चर में इस प्रकार की खेती में इंटरकल्चर में बहुवर्षीय फसलों के नीचे कम समय वाली फसलों को उगाना। जैसे कि हम जब कृषि वानिकी हम लगाते हैं तो हम बहुवर्षीय पौधे उसमें लगाते हैं, तो उसमें एक काफ़ी दूरी रहती है पौधे से पौधे, तो बीच में जो स्थान बचता है तो उसका कैसे उपयोग किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि कम आयु वाली फसलों को उगाकर हम उसमें अधिक से अधिक लाभ लेते रहते हैं। तो इस प्रकार इंटरकल्चर में किया जाता है। अब लाख कल्चर में जैसे आपने सुने होंगे लाख की खेती, और लाख का बॉटनिकल नेम है लेसिफर लैक्का। तो इसमें इस प्रकार की कीट की खेती की जाती है और इस कीट के लिए बेर का पौधा ज़्यादा उपयोगी होता है। ये तो हो गई लैब कल्चर की बात।
अब इसके बाद में आते हैं मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर यानी समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है इसमें, या उत्पादन किया जाता है मैरीकल्चर के अंतर्गत। और फिर इसके बाद में आता है मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर क्या होता है? तो मोनोकल्चर का मतलब ये होता है कि एक वर्ष में एक ही स्थान पर एक ही फसलों की खेती, तो इसे मोरिकल्चर कहते हैं। यानी कि एक खेत में वर्ष प्रति वर्ष एक फसल की कृषि करना मोरिकल्चर कहलाता है। जैसे कि तीनों ऋतु में मक्के की खेती, इसे मोरिकल्चर कहेंगे। फिर इसके बाद में आता है निमोरिकल्चर। निमोरिकल्चर का मतलब ये होता है फल मूल इत्यादि के संग्रह का तरीका, यानी फल और मूल वाली जो फसलें रहती है उनको किस प्रकार से स्टोरेज किया जाए और कैसे उनको लॉन्ग टाइम तक बचाया जाए, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम ओलोरिकल्चर। तो जैसा कि ओलोरिकल्चर तो नाम से ही आप जानते हैं, तो इसमें सब्जियों की खेती, तो इसमें सब्जियों की खेती के साथ साथ कैसे उसको निर्यात किया जाए और कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, ये सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। ओल्विकल्चर। तो ओल्विकल्चर यानी ऑयल उत्पादन के लिए फसलों को पैदा करना। जैसे जैतून से हमें ऑयल मिलता है, तो इस प्रकार के पौधों की खेती एवं अध्ययन किया जाता है ओल्विकल्चर में। अब जैसे पर्मीकल्चर। पर्माकल्चर में क्या होता है? वृक्षों, झाड़ियों तथा अन्य बहुवर्षीय पादपों की मिश्रित खेती की जाती है। यानी इसमें पर्मीकल्चर में चाहे छोटे वृक्ष हो या बहुवर्षीय पौधे हो, इन सब का एक साथ उगाकर उनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को पर्मीकल्चर कहते हैं। फिजिकल्चर। तो फिजिकल्चर में व्यावसायिक तौर पर मछली का उत्पादन किया जाता है। जैसे इसी में एक और आता है एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर में आप ये ना समझिएगा कि इसमें मछली का उत्पादन किया जाता है। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का पालन किया जाता है, उसमें मछली भी आ जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद में प्लास्टिक कल्चर। तो प्लास्टिक कल्चर का सीधा सा आप अनुमान लगाइए कि कृषि में प्लास्टिक का उपयोग, जैसे हम मल्च के लिए कृषि में प्लास्टिक का उपयोग किए जाते हैं। और दोस्तों, मल्च लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो भूमि में नमी बनी रहती है, खरपतवार में इन्वेस्ट नहीं होता है, और पानी की कम से कम आवश्यकता होती है फसलों के लिए, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो सीड बॉर्न रहते हैं या भूमि से पैदा होने वाले रोग हैं, वो भी कम मात्रा में पैदा होते हैं और फसलों में बहुत लाभ होता है। तो इस प्रकार से प्लास्टिक कल्चर में किया जाता है। अब इसके बाद में आता है पॉट कल्चर। तो पॉट कल्चर में गमलों के अंदर पौधों की खेती, जो सजावटी पौधे होते हैं उस प्रकार के पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है। जैसे बोनसाई यानी छोटे छोटे पौधों को हम गमले में लगाकर और उनको एक निश्चित कटिंग करके उनको आकार दे देते हैं, वो भी पॉट कल्चर में ही आता है। फिर इसके बाद में आता है सैंड कल्चर। सैंड मतलब होता है बालू। तो बालू वाले क्षेत्रों में पौधों की खेती, जैसे रेतीले क्षेत्र में जैसे हम कुकुरबिटेसी सब्जियों को लगाते हैं, इस प्रकार की फसलों का अध्ययन इसमें पॉट कल्चर में किया जाता है। इसके बाद में सेरीकल्चर यानी कि इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इससे रेशम प्राप्त होता है। तो सेरीकल्चर में होता है रेशम कीट का पालन। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन। फिर इसके बाद में आता है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में वानिकी फसलों के साथ साथ कृषि फसलों की भी खेती, ये सिल्वीकल्चर में आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है शॉर्ट कल्चर। तो शॉर्ट कल्चर में क्या होता है? फलोद्यान में घास की खेती। तो शॉर्ट कल्चर यानी कि फलोद्यान जब हम लगाते हैं तो उसमें घास की खेती करना शॉर्ट कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर यानी कि उन्नत किस्म के केंचुओं का पालन का अध्ययन किया जाता है, ताकि इस प्रकार के केंचुओं को पालकर अधिक से अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सके। क्योंकि दोस्तों, लगातार हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति हम नष्ट होती चली जा रही है और उत्पादन घटते जा रहा है। इसलिए हमें इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उत्पादन अधिक से अधिक मिलता रहे। तो इसलिए वर्मी कल्चर में विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर विटीकल्चर में होता है अंगूर की खेती, और इसमें अंगूर की खेती के साथ साथ अंगूर का
पौधों से लेकर उत्पादन एवं निर्यात तक किस प्रकार प्रबंध किया जाए, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर में। फिर इसके बाद में वाटर कल्चर। वाटर कल्चर का मतलब ये होता है कि पौधों की जल में खेती। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे कि अभी कृषि के विशेष प्रकार या कृषि से संबंधित विशिष्ट शब्द बताया, तो दोस्तों इससे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। और इसके अगले वीडियो में मैं खेती के और भी प्रकार के बारे में आपको जानकारी दूंगा या क्रांति के बारे में भी विस्तार से जानकारी बताऊंगा कि जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। जैसे हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से, तो इनकी पूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, भारत माता की जय, जय हिंद।